सोनिया जी 2 रुपए की जरा खट्टी मीठी वाली गोली देना। अखिलेश तुम भी 2-2 रुपए की चीज लेते हो, कम से कम मुझसे 10-15 रुपए का सामान ले लिया करो, जिससे कि कम से कम मेरा शाम का खाना खर्चा चल जाए। आजकल राहुल भी कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो मैंने लकड़ी का ये रोड पर खोखा बनाकर इसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है। सोनिया जी दुकान तो रख ली है तुमने, लेकिन ये दुकान आपकी रोड पर आज के बाद नहीं रखी रहेगी। अरे मोदी जी क्या हो गया, बताओ क्या बात है। सोनिया जी आप देख ही रही हो ये रोड भैंसी पहले से पतला है, और इस रोड पर तुमने लकड़ी का एक खोखा बनाकर उसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है, जिससे कि रोड पर जाम लगता है, इसीलिए तुम्हारे इस खोखे को हटाना पड़ेगा। ये बताओ मोदी जी, अगर आप मेरी इस दुकान को हटा दोगे तो मैं कहाँ पर दुकान रखूंगी, कहाँ पर मेरा खाना खर्चा चलेगा, क्योंकि इस दुकान से दिन भर में मैं जो सामान बेचती हूँ उससे ही मेरा खाना खर्चा चलता है। सोनिया जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी इस दुकान को हटाना पड़ेगा रोड से। आप अपने इस लकड़ी के खोखे को गांव के किसी अच्छी सी जगह पर रख लो जहां ज्यादा जगह हो रोड पर। अब यहाँ से तो तुम्हें अपनी इस दुकान को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुझसे सामान बहुत खरीदते हैं, अब मैं इतने बड़े खोखे को कहाँ पर दूसरी जगह उठाकर ले जाऊंगी। अगर दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मेरी इतनी बिक्री नहीं होगी जितनी बिक्री यहाँ पर होती है। मोदी इंस्पेक्टर जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सोनिया जी इसी दुकान से थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही है, और आप उनके लकड़ी के खोखे की दुकान को हटाना चाहते हो रोड से। हमें तो रोड से निकलने में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ज्यादा जगह में तो इनका खोखा रखा हुआ है नहीं। अरे योगी जी आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब इस रोड से कोई ट्रक या ट्रैक्टर निकलता है तो बड़ा दिक्कत होती है, किसी दिन इनके खोखे में ही ट्रैक्टर लग जाएगा। इसीलिए मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि रोड पतला है, इस रोड से इस किराना दुकान को हटा लो। वैसे सोनिया जी एक राय दूं मैं आपको, अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर काफी जगह है, वहीं पर अपने इस खोखा किराना स्टोर को रख लो। चलो इस लकड़ी के खोखे को हम उठवा कर वहाँ रखवा देंगे। अखिलेश ये बात तुमने ठीक कही, चलो मोदी जी मैं अपने इस खोखे को यहाँ से हटा लूंगी, दूसरी जगह रख लूंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी इस दूध की दावत में मजा आ गया, बहुत गजब का दूध है आपका, लेकिन लालू जी थाली में थोड़ा सा दूध और दे दो। देखो राहुल सबको 250-250 ml दूध दिया है मैंने थाली में, इतना ही दूध आराम से पियो और सेहत बनाओ। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250-250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा रोज तो दूध मैं बेचता ही हूँ, आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा, एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन वाह लालू जी आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया, इसी तरीके का गाढ़ा दूध हमें भी देना। लालू जी एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते हैं तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है, ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच की फर्क है, मैं तो हमेशा बिना पानी के ही दूध बेचता हूँ, दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना। भाई भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो, तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ, इसीलिए दूध पतला होता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
कलकत्ता भी होता है। कहाँ से कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने। लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना। यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए। यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहा था। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे। नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।